भक्तों, सावन सोमवार के दिन गलती से भी ऐसे व्रत कभी मत रखना, और ना ही सावन सोमवार के दिन ये 5 गलती करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगे। भगवान भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए रूठ सकते हैं। ये गलती नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। सावन सोमवार के दिन आप यह गलतियां भूलकर भी मत करना। सावन सोमवार के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। सावन सोमवार के दिन यह 5 गलती करना आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की पूजा आप लोग पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन भक्तों शुभ काल के दौरान पूजा करना अधिक फलदायी माना जाता है। तो ऐसे में हम यह जानते हैं कि सावन सोमवार पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ जी क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं भक्तों, सावन सोमवार के दिन क्या करें। सावन सोमवार के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने और भगवान शिवजी के मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। बेलपत्र, फूल, धूप, दीप आदि चढ़ाएं और भगवान शिवजी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें भक्तों। सावन सोमवार के दिन भोजन ग्रहण करने के बारे में एक सामान्य प्रथा है। यदि आप उपवास कर रहे हैं तो आपको पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलना चाहिए। यदि आप उपवास नहीं कर रहे हैं तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त द वास्तुशास्त्र चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान शिवजी को बहुत ही प्रिय होता है। भक्तों, अब बात करते हैं सावन सोमवार के दिन के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन सोमवार के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सावन सोमवार के दिन देर तक कभी ना सोए, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ जी रूठ सकते हैं। सावन सोमवार व्रत में आपको दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग, यह लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बातें गांठ बांध ले दोस्तों, यह पाप कभी मत करना। सावन सोमवार के दिन के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीजें मत चढ़ाना नहीं, तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट भी सकता है। भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धधांगिनी है। भगवान विष्णु जी शलिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना दोस्तों। नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ जी बैरागी हैं और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना दोस्तों। नंबर 3, सावन सोमवार के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश ना करें। दोस्तों, नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन
लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, नंबर 5, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ जी ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। दोस्तों, नंबर 6 है नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 7 शंख जल। भगवान भोलेनाथ जी ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु जी का भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान जी की पूजा शंख से होती है, शिव जी की नहीं। दोस्तों, नंबर 8 तिल। यह भगवान विष्णु जी के मैल से उत्पन्न हुआ था, माना जाता है। इसीलिए इसे भगवान भोलेनाथ जी को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9 टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ जी को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ नहीं करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख ले, कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खास तौर से सावन सोमवार पर यह चीजें भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ जी होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 11 गंगाजल। भगवान विष्णु जी के चरणों से निकली और भगवान भोलेनाथ जी की जटा से धरती पर उतरी है। इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र गंगा जल से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 12 गन्ने का रस और का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु जी की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नंबर 13 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। सावन सोमवार के दिन के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 14 धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 15 चांदी के नाग नागिन के जोड़े कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए सावन सोमवार के दिन के अवसर पर भगवान भोलेनाथ जी को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नागदोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 16 धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर छड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था। इसीलिए भगवान भोलेनाथ जी को धतूरा भी प्रिय है। सावन सोमवार के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें। इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17 भांग। भगवान भोलेनाथ जी ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने भी एक है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय है और सावन सोमवार के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको सावन सोमवार के दिन व्रत में क्या खाना है। देखिए भक्तों,
भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ जी को कुछ चीज प्रिय हैं, तो वहीं कुछ चीज आप यह भी हैं। कुछ चीज ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन सोमवार के दिन के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ जी को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ जी को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त छंग की वास्तुशास्त्र चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने सावन सोमवार के दिन के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के दिन ही भगवान भोलेनाथ जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी के असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, सावन सोमवार पर भगवान भोलेनाथ जी के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक डांडी में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डांडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होती है। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ जी का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको सावन सोमवार के दिन का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, सावन सोमवार के दिन के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो सावन सोमवार के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। सावन सोमवार के दिन
बहुत से लोग व्रत रखते हैं। एक बेला उपवास रखकर कई लोग साथ भी भोजन करते हैं। सावन सोमवार के दिन का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिए। सावन सोमवार के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। भक्तों, अगर सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस भक्त को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव जी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। भक्तों, नंबर 1 देखा, एक बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिवजी का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिवजी के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिवजी आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिवजी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। भक्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिवजी दिखाई दे जाए, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिवजी आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिवजी की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिवजी आने वाले हैं। भक्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिवजी का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिवजी का प्रतीक माना गया। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिवजी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं भगवान श्री राम जी ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। भक्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। भगवान शिव जी के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव जी धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता हो। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। भक्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। भक्तों, आप जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? घंटा क्यों बजाया जाता है? ताली क्यों बजाई जाती है मंदिर के? और कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? शंकर के मंदिर में घंटी को क्यों बजाया जाता है? ताली को बजाना क्यों ना करा जाता है? शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है? तो यह पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुण घंटी जब जाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है, मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ है, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं,
जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वह सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है। हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझा एन शिव जरूर देते हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना। भक्तों, इसलिए बच्चों को खेल खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता। दूसरा सामान दे देंगे, अन्न पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण है घंटी बजाना, पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन करना चाहिए। इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ। बजाए जाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं, दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस से ऊपर बंध दिया जाता है, जिससे बजे ना कहते हैं। अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रावश्य है या पटबंद है, कुछ समय पटबंध का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में है, पटबंद दरवाजा बंद और लिखा हुआ है समय मंदिर खुलने का समय, 11 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया फिर भी तुमने तो देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे से पहले तथा 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। भक्तों, एक आखिरी ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। बस कर लेना। यह उपाय सावन बार बार नहीं आता है, उपाय जरूर करना। इस समय भगवान शिव जी सक्रिय अवस्था में होते हैं, जो मांगो अवश्य होती है। हर कामना भक्तों, आज हम आपको बताएंगे। मात्र कुछ ही समय में आपके जीवन से कर्ज हमेशा के लिए उतर जाएगा। अगर ना उतरे तो आप हमारे चैनल दिए का वास्तुशास्त्र को अनसब्सक्राइब कर देना। भक्तों, मात्र कुछ ही समय में इस उपाय से आपका कर्ज तुरंत उतर जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, गृह क्लेश, पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृदोष, भयंकर काल सर्प दोष, शनिदेव दोष वर्षों पुरानी, यदि किसी की बद्दुआ, काला जादू अगर जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह मात्र इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा। भक्तों, न कम न ज्यादा, पूरे 5 काम आपको करने हैं भक्तों। अक्सर हम शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहां तक कि अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। नौबत यह भी आ जाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं, और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है, जो अगर एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं है। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें।
2 से 8 दिन के अंदर लाभ मिलने लगता है। यह बात आपको शायद मजाक लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह 100% सत्य है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम अवश्य करना है, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए शुरू करती है सच्चे दिल से। कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए एक लाइक आप पहले ही कर दें, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्यारा है। इसीलिए सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव जी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, 5 कामों में सबसे पहला काम है, सबसे पहला उपाय है पक्षी। पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पक्षी को हर शनिवार मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं, माटी के प्याले में जिस पक्षी को पानी पिलाया जाता है तो उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कभी कर्ज नहीं भोगमाता। पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, हे महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। भक्तों, तब भगवान शिवजी मां पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसका सीधा सीधा प्रश्न मैं आपको देता हूं। अगर मनुष्य आरण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी ही मैं प्रसन्न रहता हूं और व्यक्ति को आरण मुक्त करता हूं। अगले जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी कर्ज की भागी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव जी के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दिए, तब आप जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2 से 3 दिन में दिखने लगता है। आपके 3 दिन में आती यह कर्म तो जरूर करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव जी ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए बोला था। भक्तों, चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो जिंदगी का वह सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत है। इसलिए यह उपाय भी करते रहे। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती हैं। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए कि चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती हैं, कम करती हैं, कर्ज को घटा है, तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं डालने पड़ेंगे। भूमि आदि को परेशानियों के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। भक्तों, चींटियों का तो काम ही होता है मनुष्य के जीवन से आड़ को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे कम करती हैं, वह हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चींटियों को यह एक चीज अवश्य खिला देना, उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। क्या चीज खिलानी है, हम वीडियो में बता रहे हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करें। दी बिलिशियन वास्तुशास्त्र चैनल कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करता। हम सटीक जानकारी आपको देते हैं। भक्तों, देखिए, चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम आरण मुक्त हो जाएं, कर्ज हमारा छूमंतर से उतर जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती हैं, कर्ज को घटा देती है, समाप्त कर देती हैं। बस चींटियों को खिला देना। यह एक चीज शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर के जब पहुंचते हैं, तब उसे कुछ याद नहीं रहता। तब उसके कर्म ही चींटी उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है, और तब वह यमराज जी के सामने बोल पाता है। चींटियों को गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू सुनते रहिए
यदि सावन के महीने में बेसन के लड्डू खिलाए जाएं तो चींटियां प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देती हैं। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है। नवग्रह का चींटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देती हैं। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। चींटियों को चीनी खिलाने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद बा खुद राजा बन जाता है। करोड़पति महाधन घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। यह दूसरा उपाय है। और आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलते हैं। चूकना मत, भूलना मत। आप चाहे तो मीठे बिस्किट भी चींटियों को आवश्यक पूर्वक खिला सकते हैं। बिस्किट हम भी चींटियों को इस दिन जरूर खिलाते हैं। भक्तों, नंबर 3, बंदर। सावन के पवित्र महीने में बंदरों को अगर हर मंगलवार मीठा और चना डाला जाए तो जिंदगी की वह हर मुश्किलें हल हो जाती हैं जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। बंदरों को खाना खिलाने से बजरंगबली बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन कराने से 10 हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होता है। 10 बंदरों को चना आदि केला खिलाने से 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, सावन में काल भैरव की सवारी। कुत्ते, अगर कुत्तों को मीठे बिस्कुट खिलाए जाए तो कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ घर में लड़ाई झगड़े आदि और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए यह उपाय भी करते रहे। भगवान शिव जी को पशुपतिनाथ यूं ही नहीं कहा जाता, इसीलिए काल भैरव की सवारी, कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं सावन में। भक्तों, अब बात करते हैं नंबर 5, गाय। भक्तों, शायद आप जानते नहीं, गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है और इन्हें इसी कारण गाय माता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम गाय को पहली रोटी खिलाएं तो इसका असर आपको उसी दिन से ही दिखने लगता है और धीरे धीरे हमारे सारे समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर आपको किसी बात का भय लगता है या फिर कोई चिंता सता रही है तो ऐसे समय में सावन में आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार 5 बेसन के लड्डू अपने सर के ऊपर से उतारकर किसी काले गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपको कर्ज से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही साथ हमारे सारे पाप भी मिट जाती है। और दुष्ट तो जरूरी जानकारी, अगर आपको 10 दिन के अंदर कर्ज से मुक्ति पाना है तो सावन में इन 5 उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हां दोस्तों, 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को है और इस दिन यानी 14 जुलाई सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राज्य योग सिद्ध का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार के दिन यह फल जरूर खा ले। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है और भक्तों, सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों,
सावन के पवित्र महीने का आरंभ 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से हो रहा है और सावन महीने का समापन 9 अगस्त को होगा। कहा जाता है, इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार के दिन। अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन चीज है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए? शिव जी की पूजा में और कैसे बचे, आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांगे। उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे नहीं नागना चाहिए। उसे लागने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें और तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु है और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों, हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं, ऐसे में ध्यान रखें। एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्रसाद करते हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही, हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। भक्तों, शिव जी को भूल कर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे सावन सोमवार पर तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें, दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखी, राम लिखी, फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति साधना, पूजा, व्रत आदि करनी चाहिए। भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है, इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान दान आदि अवश्य कर ले। इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। भक्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। और आप शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंख छूड़ नामक राक्षस का वध जी ने ही किया था। इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिवजी रुष्ट हो जाएंगी, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिवजी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप तुलसी की मंजूरी अर्पित कर सकते हैं,
और मित्रों, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग न करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है। इस दिन घर में दौड़, क्लेश, लड़ाई झगड़े, मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसे योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जहां तक संभव हो व्रत रखें। व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग न करें और इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे, आप जितना ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरे साल हम इस सावन सोमवार का इंतजार करते हैं, भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा काला आभ लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। भक्तों, भगवान शिव के डमरू सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्त, सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर सावन सोमवार पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते ही ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए, यह अपने हाथों से खुद लगाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोर पंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन धतूरा खाने